हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है इसकी 9 नवंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। ये वर्कशीट 20 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं। सभी मार्क्स क्वेश्चन में ही इंडिकेट है। सबसे पहले केस स्टडी दे रखी है। एक क्लासरूम है 9th क्लास की, जिसमें एक एक्टिविटी हो रही है रियल नंबर से रिलेटेड, जो कि स्टूडेंट ने कही है। अ स्टूडेंट हैज़ टू पिक अ कार्ड। एक स्टूडेंट को कार्ड पिक करना है और जो भी उससे क्वेश्चन पूछा है उससे आंसर करना है। जो फर्स्ट 5 कार्ड स्टूडेंट ने पिक करे हैं वो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना है फर्स्ट से 5 क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट √2। तो √2 के लिए क्या है? ये नेचुरल नंबर है? नहीं। इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है या नॉन ऑफ दिस? तो जो √2 है, √10 है, वो इरेशनल नंबर है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्योंकि ये √10 आप देख सकते हैं ये बाहर नहीं आ सकता रूट के, तो ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, तो इनमें से कौन सा जो इरेशनल नहीं है? तो अब देखिए, √6 को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, √23 को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, √120 को भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। तो ये तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, पर ये नहीं निकलेगा। पर आप देखिए 36 को हम बाहर निकाल सकते हैं 6 इंटू 6 से, यानी 36 हमारा 6 इंटू 6 से बाहर निकल सकता है। तो ये हमारा 6 बाहर निकल गया। 4 + 5 9, 9 इंटू 6 करेंगे, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि हमारा 36 का 6 बाहर आ गया। 5 6 30, 30 + 4 34। तो हमारा 34 तो इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, यानी इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप इस पर डी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 1/√3 इज एन। अब 1/√3 क्या है? रेशनल नंबर है, होल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ पी। आप इसमें 251 2√3 इंटू पी की रूट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्ड डेसिमल नंबर। तो हम इसे अगर 5 ना 2, अगर हम पी को 5 माने तब भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पर रिकरिंग नहीं होगा। 10 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, पर 7 नहीं होगा, तो इसमें आपका बी ऑप्शन 7 करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ 256 0.16 प्लस इंटू 256 0.9। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये बहुत ईजी है। आप देखिए, जो बेस है वो सेम है, यानी वे बेस सेम है, तो पावर जो हो जाएंगी वो प्लस हो जाएंगी, यानी ये प्लस हो जाएगा 0.09। तो ये कितना हो जाएगा? 256 0.25 हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं 256 को हम 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो 256 आता है। और यहाँ पे हम 0.25 लिख सकते हैं। अब 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 की पावर 1.00। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1, यानी 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4। तो यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 3 मार्क्स का। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पी एंड क्यू, यानी ये पी का ये क्यू का है। आपको वैल्यू ऑफ एबिक्स का, यानी पी के एबिक्स का यानी 2 की, और क्यू के एबिक्स का यानी -6 की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 2 माइनस -6 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 + 6 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ एबिक्स का ऑफ पी इज़ 2 एंड एबिक्स का ऑफ 2। एबिक्स का क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, एक्स वाला होता है, और को ऑर्डिनेट वाई वाला होता है। तो एबिक्स का क्यू के एबिक्स का 2 है, और पी के एबिक्स का 2 है, और क्यू के एबिक्स का -6 है, और इन दोनों का हमें वैल्यू निकालनी है। तो माइनस करेंगे तो 2 माइनस -6 करेंगे तो 2 + 6 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर दे रखा है आपको, बी सी एक साइड है एंगल ए बी सी की, प्रोड्यूस हो रखी है डी तक। एंगल ए जो है 3y का है, एंगल बी x है, एंगल ए सी बी 5y है, आपको बताना है, और एंगल ए सी डी 7y है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए, अगर हम
इसकी हम इन तीनों को प्लस करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू पता होगी तभी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे एक बार मैं समझा देती हूँ, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। 5y + 7y करेंगे जो कि हमारी लीनियर पेयर बनाएगा, जिससे हम y की वैल्यू निकालेंगे। फिर y की वैल्यू पुट करके हम इन तीनों का सम कर देंगे और 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे और y की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे। हमें पता है बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, 5y और 7y करेंगे तो लीनियर पेयर से 180 डिग्री के इक्वल होगा। 5y और 7y 12y इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। अब ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लें तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो x + 3y + 5y इक्वल टू 180 डिग्री, 3y 5y 8y हो जाएगा। अब 8y यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। y की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 15 डिग्री, तो 8 का 8 और y की वैल्यू हमने 15 रख दी। 8 15 सा 120, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x। तो आपको 4x की वैल्यू निकालनी है। तो अब इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। 10x इक्वल टू 180 होगा, यानी x की वैल्यू तो हमारी 18 डिग्री आ जाएगी। अब एक x की वैल्यू 18 डिग्री आएगी, हमें 4x पूछा यानी 4 × 18 करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, यानी 4x की वैल्यू 72। अगर हमें 3x पूछा तो 3 × x करते यानी 3 × 18, और ये वाला भी हमारा 3 × 18 होता। तो आप इसका आंसर करेंगे। ये फिगर दे रखा है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, x + 4x + 3x करेंगे तो 10x इक्वल में 180 डिग्री, x इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। तो वैल्यू ऑफ 4x की हमारी 4 × 18 72 डिग्री। आपको बस x की वैल्यू निकाल के आंसर नहीं करना, आपको जो पूछा गया वही करना है आपको। 9th क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट। आपको PQRS पॉइंट दे रखे हैं, आपको एक फिगर आपको ग्राफ पे इन्हें पॉइंट करना है और जो फिगर बने उसे आपको नाम बताना है। तो आप इसका आंसर करेंगे। तो ये जो है हमने ये ग्राफ पे प्लॉट करा, तो आप देखिए पी पे हमें -3 और 2 करना था, तो ये -3 और 2, एस पे 2 और 2 ये हो जाएगा, क्यू पे -7 और 3, और आर पे हमारा 6 और -3, ये हमने प्लॉट कर दिया। अब आप देखिए ये कौन सा फिगर है, ये हमारा ट्रैपेजियम है। तो ये आपका PQRS इज़ अ ट्रैपेजियम आप लिख लेंगे एंड ये पूरा आंसर में बना लेंगे ये पूरा फिगर। क्वेश्चन नंबर 10 था, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे पे, आपको प्रूव करना है कि अब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं, ये प्रूव करना है आपको। तो ये पूरी थ्योरम है, आपको पता है ये प्रूव करना है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली एंगल्स आर इक्वल, यही प्रूव करना है। तो एक फिगर आपको देख यहाँ पे मैंने बनाया है, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें आप देखना है इन फिगर 1 ये जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के इंटरसेक्ट कर रही है, और यानी ए बी लाइन सी डी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। तो रिजल्ट ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे 1 और 2 और 3 एंड 4 बनेंगे, यानी एंगल 1 और 2 एंगल 3 एंड 4 यही वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इक्वल है 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। प्रूफ कैसे करेंगे, रे ओ इज स्टैंडिंग ऑन लाइन सी डी फॉर्म अ लीनियर पेयर। हम आपको ये तो अच्छे से आता ही है, बस ये आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे 1 and 3 देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 3 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सिमिलरली बिकॉज ऑफ रे ओ डी स्टैंडिंग ऑन लाइन ए बी एंगल 3 + एंगल 2 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है। एज आर सच ऑफ इक्वेशन 1 and 2, अगर हम इसका निकालें तो ये 1 एलिसिस ऑल्सो भी इक्वल, यानी एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 3 और एंगल 2 करेंगे तो ये इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल 3 से एंगल 3 कट जाएगा, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और ऐसे अगर एंगल 1 एंगल 2 के तो हम दूसरा स्टेटमेंट रख के एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।